जब जिंदगी हमें जिम्मेदारियां देती है, जब रास्ते कठिन हो जाते हैं, जब हम बार बार रुकते हैं, गिरते हैं और फिर भी हार नहीं मानते, तब एक छाया हमारे साथ होती है जो हमें सिखा रही होती है, गढ़ रही होती है। ये छाया है शनि की। कई लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं। लगता है जैसे ये कोई दंड देने वाला ग्रह है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शनि सिर्फ दंड नहीं देता, वो संयम, धैर्य और आत्मबल सिखाता है। जब सैटर्न पहली हाउस में होता है तो नेटिव की पर्सनालिटी सीरियस और मेच्योर बन जाती है। ये लोग अक्सर रिजर्व्ड और कॉशियस नेचर के होते हैं। इमोशंस को एक्सप्रेस करने में स्लो होते हैं और एक जिम्मेदार इंसान की छवि रखते हैं। इनकी फिजिकल अपीयरेंस भी थोड़ी उम्र से बड़ी लग सकती है और लाइफ में हर काम डिसिप्लिन्ड तरीके से करना पसंद करते हैं। हार्डशिप्स को सहने की ताकत होती है और पेशेंस इनका हथियार होता है। बोन्स और जॉइंट्स से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे नेटिव्स अक्सर इंट्रोवर्टेड होते हैं और फिजिकल ग्रोथ में थोड़ी देरी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ ये लोग स्टेडी प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करते हैं। इनकी प्रेजेंस में एक अथॉरिटी होती है और ये हार्ड सिचुएशंस से गुजरकर ह्यूमिलिटी सीखते हैं। खुद से एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, जिससे बर्डन का एहसास भी होता है। इम्पल्सिवनेस से दूर रहते हैं और खुद को डेवलप करने में वक्त लगाते हैं। मैरिज और पार्टनरशिप्स डिले हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप होती हैं। इनका लाइफ अप्रोच प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होता है। वार्मथ एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, अपीयरेंस सीरियस होता है और आइडेंटिटी से जुड़े कार्मिक लेसन्स भी आते हैं। लेकिन हार्ड वर्क और परसिवियरेंस से ये लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करते हैं। जब सैटर्न दूसरी हाउस में होता है तो नेटिव पैसे और रिसोर्सेज के मामले में काफी कॉशियस होता है। फाइनेंशियल ग्रोथ धीमा लेकिन स्थिर रहता है। फैमिली मैटर्स को लेकर बहुत जिम्मेदार रहता है। स्पीच में सीरियसनेस होती है और कभी कभी एक्सप्रेशन में रुकावट भी आ सकती है। ये लोग ट्रेडिशन और फैमिली हेरिटेज को बहुत वैल्यू करते हैं। फैमिली बर्डन्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी संभालने पड़ सकते हैं। डिसिप्लिन्ड एफर्ट से वेल्थ बिल्ड करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल गेन्स में डिले होता है। ये नेटिव्स फ्रूगल होते हैं और इमोशनल एक्सप्रेशन में रिस्ट्रेंट दिखाते हैं। कंजर्वेटिव खर्च की आदत होती है और ट्रस्ट करने में टाइम लेते हैं। अक्सर फैमिली से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं और इनहेरिटेंस के मामलों में डिले पॉसिबल होता है। सेविंग्स के जरिए धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करते हैं और गवर्नमेंट से जुड़े सोर्सेज से भी गेन्स मिल सकते हैं। स्पीच में अथॉरिटी होती है और ऑनेस्टी को बहुत वैल्यू करते हैं। प्रैक्टिकल मनी मैनेजमेंट स्टाइल होता है और पेशेंस से लॉन्ग टर्म वेल्थ हासिल करते हैं। जब सैटर्न तीसरी हाउस में होता है तो कम्युनिकेशन में सावधानी और गहराई होती है। नेटिव धीरे लेकिन थरो तरीके से सीखता है। सिबलिंग्स के साथ रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, लेकिन कभी कभी चैलेंजेस या डिस्टेंस भी महसूस होता है। शॉर्ट ट्रेवल्स में डिले या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। रिस्की कम्युनिकेशन से बचता है और एक्सपीरियंस से करेज डेवलप करता है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं और पढ़ाई या स्किल एक्विजिशन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। राइवल्स या छोटे मोटे एनिमीज से मुकाबला करते वक्त ये स्टडी अप्रोच अपनाते हैं। स्ट्रेटेजिक सोच और प्लानिंग में स्ट्रांग होते हैं। फ्रेंडशिप्स लिमिटेड लेकिन लॉयल रहती हैं। पब्लिक स्पीकिंग या राइटिंग में समय के साथ ग्रोथ होती है। स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन में रुकावट होती है, लेकिन डिसिप्लिन्ड अप्रोच से लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं। गवर्नमेंट या ऑफिशियल कम्युनिकेशन फील्ड से भी लाभ मिलता है। जब सैटर्न चौथी हाउस में होता है तो नेटिव के मन में इमोशनल स्टेबिलिटी और सुरक्षा की गहरी इच्छा होती है। ये लोग अपने घर, माता और कंफर्ट से जुड़ी चीजों को लेकर बहुत जिम्मेदार होते हैं। बचपन में इमोशनल वार्मथ की कमी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो सकती हैं। होम एनवायरनमेंट डिसिप्लिन्ड या थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है। माता के साथ संबंधों में कभी कभी दूरी या कुछ कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं। स्थिरता की इच्छा इन्हें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की तरफ ले जाती है। ये नेटिव्स घर की जिम्मेदारियों को प्रायोरिटी देते हैं और आराम की चीजों के लिए डिले कर सकते हैं। इनका इमोशनल फाउंडेशन धीरे धीरे मजबूत होता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डीपली मोटिवेटेड रहते हैं। ये लोग अपने रूट्स और परंपराओं को बहुत मानते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और पुराने अनुभवों से सीखते हैं। रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। इमोशनली ओपनिंग अप में समय लगता है और ये इंट्रोवर्टेड नेचर रखते हैं। डोमेस्टिक लाइफ में डिसिप्लिन और कंट्रोल रखना पसंद करते हैं। जब सैटर्न पांचवी हाउस में होता है तो लव अफेयर्स, क्रिएटिविटी और बच्चों से जुड़े मामलों में डिले या जिम्मेदारियां देखने को मिलती हैं।
ये लोग डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिविटी में विश्वास करते हैं। स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन थोड़ा दबा हुआ हो सकता है। बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां लाइफ में जल्दी आ सकती हैं या डिले हो सकता है। रोमांस के मामले में ये लोग कॉशियस रहते हैं और इमोशनल वल्नरेबिलिटी से बचते हैं। स्पेकुलेटिव गेन्स में सतर्कता रखते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं। इनकी क्रिएटिविटी प्रैक्टिकल और ड्यूरेबल होती है। ये लोग ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स, हिस्ट्री या रिसर्च में एक्सेल कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन थोड़ा रिजर्व्ड होता है। इनकी रोमांटिक लाइफ कमिटमेंट बेस्ड होती है, लेकिन इनिशियल हेजिटेशन होता है। पेरेंटिंग को एक ड्यूटी मानते हैं। जॉय और प्लेफुलनेस में लिमिटेशन महसूस कर सकते हैं। पेशेंस से ही प्लेजर और इमोशनल रिवॉर्ड मिलता है। ड्रामेटिक एक्सप्रेशन कम होता है, लेकिन डेप्थ ज्यादा होती है। जब सैटर्न छठी हाउस में होता है तो नेटिव बहुत ही हार्ड वर्किंग और ड्यूटी ओरिएंटेड बनता है। हेल्थ, डेली रूटीन और एनिमीज से जुड़े मामलों में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। ये लोग चैलेंजेस से डरते नहीं हैं और पेशेंटली ऑब्स्टिकल्स को फेस करते हैं। वर्क लाइफ में स्लो लेकिन स्टेडी प्रोग्रेस मिलती है। कॉलीग्स के साथ रिलेशनशिप्स में प्रोफेशनलिज्म और बाउंड्रीज होती हैं। हेल्थ इश्यूज क्रॉनिक नेचर के हो सकते हैं, खासकर बोन्स और जॉइंट्स से जुड़े। इनका सर्विस एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है और ये ऑफ्टन अंडर अप्रिशिएटेड रहते हैं। एनिमीज के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रगल्स पॉसिबल होते हैं। लीगल मैटर्स में डिले और सीरियसनेस देखने को मिल सकती है। अपनी लिमिट्स को पहचान कर ये धीरे धीरे मास्टरी प्राप्त करते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल अपनाते हैं। हाइजीन और क्लीनलीनेस में स्ट्रिक्ट होते हैं। परफेक्शनिज्म इनकी आदत में होता है और ये कभी कभी ओवरवर्क करते हैं। जब सैटर्न 7वीं हाउस में होता है तो रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स को लेकर नेटिव बहुत कॉशियस और रिस्पॉन्सिबल होता है। मैरिज में डिले कॉमन है, लेकिन वंस कमिटेड ये बहुत लॉयल और डेडिकेटेड पार्टनर होते हैं। इनका पार्टनर मैच्योर, ओल्डर या बहुत रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इमोशनल ओपननेस में हेजिटेशन हो सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इनकी प्रायोरिटी होती है। बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तलाश करते हैं। रिलेशनशिप्स में ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। लीगल मैटर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर केयरफुल रहते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट महसूस हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस के साथ रिलेशनशिप निभाते हैं। सेपरेशन या लोनलीनेस से जुड़े कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं। ये लोग अपने पार्टनर से बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं। स्लो इमोशनल बॉन्डिंग के कारण इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स पॉसिबल हैं। मेच्योर और सीरियस पार्टनर्स के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी ज्यादा होती है। जब सैटर्न 8वीं हाउस में होता है तो नेटिव की लाइफ में डीप ट्रांसफॉर्मेशंस, सीक्रेट्स और साइकोलॉजिकल डेप्थ का बहुत महत्व होता है। ये लोग इंटेंस एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं और लाइफ में सडन अपहीवल से बहुत कुछ सीखते हैं। इनकी मैच्योरिटी जल्दी डेवलप होती है क्योंकि लाइफ इन्हें जल्दी ही रियलिटी से परिचित कर देती है। इनहेरिटेंस, जॉइंट एसेट्स और स्पाउस की फाइनेंसेस में डिलेज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। ऑकल्ट साइंसेस, रिसर्च और साइकोलॉजी में गहरी रुचि होती है। ये लोग गहरी सोच और सीरियस इमोशनल नेचर के होते हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं और इमोशनल सरेंडर में समय लगता है। सेक्सुअल एक्सप्रेशन में मैच्योरिटी और कंट्रोल होता है। लॉन्जेविटी स्ट्रांग होती है, लेकिन क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फियर ऑफ लॉस या इमोशनल आइसोलेशन की टेंडेंसीज हो सकती है। हिडन मैटर्स में एक्सपर्टीज होता है और ये लोग क्राइसिस को हैंडल करने में माहिर होते हैं। जब सैटर्न 9वीं हाउस में होता है तो नेटिव के बिलीव्स, रिलीजन और हायर एजुकेशन को लेकर बहुत ही डिसिप्लिन्ड और सीरियस दृष्टिकोण होता है। ये लोग स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल ग्रोथ में धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं। इनकी फेथ लॉजिकल और अनुभव आधारित होती है। गुरुज या मेंटर्स के साथ रिश्तों में कभी कभी दूरी या कठिन कार्मिक लेसन्स देखने को मिलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स में डिले या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। हायर एजुकेशन में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट गहरा होता है। ये लोग रूल्स, स्ट्रक्चर और एथिक्स को बहुत महत्व देते हैं। ट्रेडिशनल बिलीव्स को प्रैक्टिकल नजरिए से जज करते हैं। टीचिंग, पब्लिशिंग या लॉ जैसे क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। इनका वर्ल्ड व्यू धीरे धीरे डेवलप होता है और एक्सपीरियंसेस से ही विश्वास मजबूत होता है। जब सैटर्न 10वीं हाउस में होता है तो नेटिव का पूरा ध्यान करियर, स्टेटस और पब्लिक इमेज पर होता है। ये लोग बहुत ही एम्बिशियस, हार्डवर्किंग और गोल ओरिएंटेड होते हैं। सक्सेस धीरे मिलती है, लेकिन स्थायी होती है। इन्हें अपनी जिंदगी में जल्दी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती है, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में। अथॉरिटी फिगर्स जैसे कि पिता या बॉस के साथ संबंध कभी कभी कठिन हो सकते हैं या उनकी उम्मीदों का बोझ महसूस हो सकता है।
ये लोग स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और प्लानिंग के जरिए अपने कैरियर को स्टेडीली बिल्ड करते हैं। पब्लिक रेपुटेशन को लेकर सतर्क रहते हैं और कभी-कभी खुद को ओवरवर्क कर लेते हैं। ये लोग अपने कार्यों के जरिए समाज में योगदान देना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। सेल्फ मेड बनने की स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है। लीडरशिप धीरे धीरे डेवलप होती है और ये लोग जनरली रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स बनते हैं। किसी भी पोजीशन ऑफ पावर तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन एक बार पहुंचे तो टिकते हैं। जब सैटर्न 11वीं हाउस में होता है तो नेटिव के गोल्स, एम्बिशंस और सोशल सर्कल्स स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड होते हैं। फ्रेंड्स चुनिंदा होते हैं लेकिन बहुत डिपेंडेबल होते हैं। ये लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स में डिवाइड करके आगे बढ़ते हैं। गेन्स लाइफ में धीरे धीरे आते हैं लेकिन ये गेन्स स्थायी और अर्न्ड होते हैं। नेटवर्किंग में इनिशियली हेजिटेशन हो सकती है लेकिन मैच्योर और इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ संबंध बनते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और समाज के लिए काम करने का भाव स्ट्रांग होता है। ये लोग अक्सर किसी सीरियस या पर्पसफुल ग्रुप से जुड़े होते हैं। लीडरशिप रोल्स में इनकी एफिशिएंसी हाई होती है लेकिन इन्हें रिकॉग्निशन पाने में समय लग सकता है। फ्रेंडशिप्स में लॉयल्टी इंपॉर्टेंट होती है और ये सुपरफिशियल लोगों से दूर रहते हैं। एल्डर सिबलिंग से जुड़े कार्मिक लेसन्स भी लाइफ में प्रोमिनेंट हो सकते हैं। जब सैटर्न 12वीं हाउस में होता है तो नेटिव की लाइफ में सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत गहरा असर होता है। ये लोग अक्सर भीतर से बहुत गहराई से सोचते हैं और बाहरी दुनिया से थोड़ा डिटैच्ड महसूस करते हैं। फॉरेन लैंड्स, आइसोलेशन और सबकॉन्शियस फियर से जुड़े कार्मिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इन्हें अकेले रहना पसंद हो सकता है या सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन सकते हैं जहां इन्हें अकेलापन झेलना पड़े। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जैसे मेडिटेशन, तपस्या या सेवा इनके लिए बहुत फायदेमंद रहती है। एक्सपेंसेस या लॉसेस लाइफ में कंट्रोल में रखना चैलेंज होता है लेकिन इन्हें लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिसिप्लिन से मैनेज किया जा सकता है। ये लोग दूसरों की सेवा के लिए हॉस्पिटल, आश्रम या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में काम कर सकते हैं। कभी कभी स्लीप डिसऑर्डर्स या गहरी चिंताओं का अनुभव भी हो सकता है। हिडन एनिमीज से सावधान रहना जरूरी होता है। ये प्लेसमेंट नेटिव को अपने पास्ट कर्मा से जुड़ने का मौका देता है। डिटैचमेंट और लेटिंग गो की भावना विकसित होती है। मटेरियल लॉसेस के माध्यम से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है। यदि ये लोग आइसोलेशन को समझदारी से हैंडल करें तो बहुत गहरे इनर विजडम को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्लेसमेंट उन्हें मोक्षा, रिनंसिएशन या किसी गहरे स्पिरिचुअल पाथ की ओर ले जा सकता है। शनि हमें हमारी कमजोरियों से नहीं, हमारे धैर्य से परिभाषित करता है। हर घर में उसकी मौजूदगी हमें कुछ सिखाती है, कभी साइलेंस में, कभी स्ट्रगल में और कभी स्टेबिलिटी में। अगर आपने आज की इस जर्नी में अपने आप को कहीं ना कहीं पाया हो, अगर ये बातें आपके मन को छू गई हों या जीवन की किसी उलझन को थोड़ा सुलझा पाई हों, तो ये सिर्फ ज्योतिष नहीं, आत्मचिंतन का एक पड़ाव बन गया है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और गहरे इंसाइट्स, हर ग्रह का असली मतलब और आपके कुंडली के रहस्यों को समझने का सरल सच्चा तरीका, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।